हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी हम मैथ का सेशन जो कि आपको ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है, तो 2 नंबर आप लोग को कहीं हाथ से नहीं जाए, इसलिए हम ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं और समझने का प्रयास कीजिए और हम सरल भाषा में आप लोगों को बताएंगे और अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देंगे, ताकि ये सा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इसको क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। तो देखिए, आपको बहुत सारे लड़के लोग क्या करते हैं ना कि जैसा ही ये क्वेश्चन देखते हैं तो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? काहे कि उनको समझ ही में नहीं आता है कि हम इसको क्या लिखना है क्या नहीं। सिर्फ यहाँ दिया हुआ 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात कर लेते हैं दूसरा, तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ ही देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं जानते हैं? सिर्फ ये कारण, आगे में साथ है इसलिए। तो आज आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। अब क्यों नहीं छोड़ना होगा, कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोग नहीं समझिएगा। हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि अगर आप बोर्ड पे ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से मेरा बातों पे ध्यान देते हैं, तो आप लोगों को हम इतना गारंटी देते हैं कि आप लोग को कंफर्म है कि आप सीख जाइएगा। तो आप क्या करिएगा, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे इसको क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप दिमाग में डाल लेते हैं तो अगर यहाँ 7 की जगह पर 5 भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ 6 के जगह पर 3 भी दे देगा तो भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे 4 दे देगा तभी बन जाएगा। बात कर लेते हैं वहाँ पर भी कुछ भी डिजिट दे दे, कुछ भी नंबर आपको दे दे, तो आप क्या करिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो और एक बात, अगर हमारे वीडियो पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी हमारे चैनल से आप लोगों का दोस्त मुहिम अगर नहीं जुड़े हैं, तो आपको अगर छोटा भाई बहन अगर इस बार एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे तो हम उनको लिए भी विशेष आप लोगों को हम NCERT बुक का सॉल्यूशन पूरा देने वाले हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में NCERT ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो NCERT के ही क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप क्या करिए, चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बात हमको क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है ना कि 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल लिख के क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है तो हम वही उतार दिए। ये क्या दिया हुआ है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है ना। 7 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना तो आप लोग को आसानी से लिख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जब इतना आप लोग लिख लेते हैं तो एक बात जान लीजिए, संख्या है तो इसको हम हल लिखें या तो यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ लिखते हैं माना कि 7 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं परमेय संख्या, माने हैं, ठीक है, परमेय संख्या है। हम ये नहीं करें, ये आपको दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान लिए हैं कि 7 माइनस रूट 5 एक परमेय संख्या है। हम माने हैं इसका क्या, कि एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या हम माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, 7 माइनस रूट 5 लिख सकते हैं हम इसको कि ये P बटा Q के रूप में, ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा है ना, P बटा Q के रूप में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जहाँ लिख सकते हैं P और Q है ना, लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है मेरा, यह सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, हम लिख सकते हैं सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या लिख सकते हैं हम, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा हम लिख सकते हैं तथा Q इक्वल टू 0 नॉट, मतलब Q बराबर हमें 0 नहीं है।
क्या है कि Q के मतलब Q बराबर 0 नहीं है, इसे हम Q लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा तो यहाँ Q, ठीक है, ये क्या है, Q के बराबर 0 नहीं है। तो इतना बात तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं, जब इतना हम लिख दिए, अब इसको हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब ये क्या है, ये 7 है, तो ये 7 है और ये -√5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए अगर हम इसको 7 और इसको बराबर के इस साइड ले आएंगे तो इधर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -P/Q, है ना, P/Q हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा P/Q। इधर जाएगा ये √5, अगर बराबर के इस साइड जाएगा तो इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा, सॉरी इधर माइनस में है तो बराबर के अगर उस साइड हम भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस में √5। तो इतना तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7 - P/Q, है ना, क्या 7 - P/Q एक परमेय संख्या है, एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। हम इसको क्या माने हैं, जहाँ 7 - P/Q एक परमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परमेय संख्या है। इसको हम क्या माने हैं, -7 -PQ बराबर एक परमेय संख्या है। तो आप लोग इतना जो किए, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ गए रहे होंगे। हम कहीं भी कुछ अलग चीज़ नहीं लिखे, जो आपको सिर्फ हम अलग चीज़ यही लिखे हैं, ठीक है ना, तो लिखे हैं हम इसको P/Q के रूप में लिखे। एक पूर्णांक कैसा होता है, पूर्णांक के रूप में होता P/Q, तो हम लिखे हैं। अब उसके बाद हमको दिया है कि चूँकि √5 एक संख्या लिखते हैं, यहाँ √5, ये जो √5 है, √5 एक क्या है, √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या का विरोधाभास है। क्या है, परमेय संख्या का क्या है, विरोधाभास है। हम लिख सकते हैं परमेय संख्या जो विरोधाभास है, इसको हम लिख सकते हैं विरोधाभास है। क्या है, √5 एक परमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है, सॉरी यहाँ विरोधाभास है। क्या हम लिख सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है जो विरोधाभास है। इतना तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है ना। तो इतना तो हम लिख सकते हैं। इसीलिए अतः जब इतना कर दीजिएगा तो यहीं पे लिख सकते हैं कि अतः 7 - √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं कि एक अपरमेय संख्या है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में तो हमें बताइए। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, तब हम जाके आप लोगों को दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को समझा देंगे। अगर ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तब, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना सरल भाषा में बताएं कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो बात हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया तो हमें कमेंट में ज़रूर एक लिख के हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हम बात कर ले, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इतना ज़रूर लिख दीजिए, इतना ज़रूर लिखिए
कि एक अपरिमेय संख्या है, या तो आप 7 माइनस रूट 5 लिख सकते हैं, या तो इसमें जो भी वर्ड है कुछ भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, तब समझ जाएंगे कि आप लोगों ये क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए अब मेरा दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी बताए हैं कि जैसा यहाँ सिर्फ यहाँ माइनस था, यहाँ सिर्फ क्या है प्लस है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे परिमेय संख्या है इसको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। हाल में हम यहाँ लिखते हैं जो क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्वेश्चन में दिया हुआ जो ही उतार रहे हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब माना कि हम लिखते हैं अब दोबारा में कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, एक माने हैं कि एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम मान लिए हैं कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम मान लिए हैं क्या, परिमेय संख्या माने हैं। चलिए ठीक है, तो परिमेय संख्या माने हैं, तो अब अतः हम लिख सकते हैं इसको p बटा क्यू के रूप में, इसको हम लिख सकते हैं p बटा क्यू के रूप में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में भी, जिस तरह से इसको हम लिखे हैं उसको भी हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो अतः हम इसको हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं इसको हम ऐसे करके, अतः 6 प्लस रूट 2 को हम इसको परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय के रूप में लिखने के लिए p बटा क्यू होगा, p बटा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो अगर हम इसको 6 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू यहाँ पे क्या हो जाएगा p और q माइनस 6 हो जाएगा। ये अब हम क्या कर दिए, p बटा q के रूप में लिख दिए हैं। इसको क्या किए, हमें p बटा q के रूप में हम क्या कर दिए, होल्ड कर दिए। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p और q, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, p और q एक पूर्णांक है ना, क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक है। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या लिख सकते हैं कि p और q एक पूर्णांक है, अतः p और q ऐसे लिख सकते हैं, p और q है ना, लिख सकते हैं ना कि p और q को हम क्या लिख सकते हैं, p और q माइनस, ये -6 है, एक परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो ये वर्ड है इसको हम लिखे p बटा क्यू के रूप में -6 है, इसको हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इतना बात समझने में। बताइए अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कहीं कुछ दिक्कत हुआ, कहीं कुछ लिखे हैं नहीं लिखे हैं, जो आपको दिया हुआ है वही चीज़ हम आप लोगों को लिखे हैं। आपको नया वर्ड इसमें क्या जुटा है, बस एक पूर्णांक। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है p बटा क्यू के रूप में, तो p बटा क्यू के रूप में, अब इधर प्लस में है तो हम इसको बराबर की इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इतना बात तो आपको क्वेश्चन में ही है। अब इसको हम क्या लिखें, p और q पूर्णांक है, तो आप जानते हैं कि p बटा q क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। तो अब हम क्या लिखे हैं, p बटा q -6 परिमेय संख्या है। क्या लिखे हैं, परिमेय संख्या है। तो इतना बात आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लिख सकते हैं कि रूट 2 भी यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन बात हम करते हैं इसको में लेकिन, तो लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन क्या है, लेकिन यह हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यह रूट 2 है ना, रूट 2 अपरिमेय संख्या है। क्या है, लिख सकते हैं
कि √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। तो हम इसको लिख सकते हैं, संख्या है का विरोधाभास है। क्या लिख सकते हैं कि संख्या का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। क्या है? लेकिन यह √2 अपरिमेय संख्या का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। लेकिन, है ना, क्या है? लेकिन यह √2 अपरिमेय संख्या का क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। लेकिन अतः हम मानते हैं कि कितना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? हम मानते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही मेरा इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। इतना यदि लिख देते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोगों को ये नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अच्छी तरह से आया होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। तो थैंक यू दोस्तों।